सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है, और फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो एलिमेंट हैं उनका अध्ययन करेंगे। सिलेबस मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, कंप्लीट सिलेबस, और जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक गुण, उसके क्या चारित्रिक गुण हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के क्या गुण हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की व्याख्या, यानी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, द्विअंगी यौगिक यानी इनके बाइनरी कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उनकी ज्योमेट्री। तो जो सबसे पहले तो कि ट्रांजिशन सीरीज क्या है, संक्रमण तत्व क्या है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एस और पी ब्लॉक के बीच आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये तत्व 10 वर्ग में आते हैं। 13वें वर्ग से, तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्या कहते हैं अपन, संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तीसरा जो एस और पी ब्लॉक है उसके बीच वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो तीसरे आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग में ये होते हैं। तो तीसरे से लेकर के 12वें वर्ग, 13वें से 18वां क्या आ जाएगा, पी ब्लॉक आ जाएगा, पहला और दूसरा क्या होगा, एस ब्लॉक। तो इनमें क्या होते हैं, एस और पी दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व की वास्तविक परिभाषा क्या है, ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या है। एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो वे हैं जो एस और पी के बीच में डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में अगर भरा जाता है तो इनको क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो ये सारे के सारे तत्व है, अब जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। लेकिन उन डी ब्लॉक एलिमेंट में संक्रमण तत्व कौन से हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट कौन से हैं, तो वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण होता है, कंप्लीट भरा हुआ नहीं होता। यानी जैसे जिंक है उसमें डी जो ब्लॉक, डी जो है वो क्या कंप्लीट भरा हुआ है, D10 है। अब Zn+2 होगा तो भी क्या होगा, D10 होगा। लेकिन ऐसे एलिमेंट जिसमें चाहे परमाणुीय अवस्था में चाहे आयनिक अवस्था में डी क्या है, अनकंप्लीट है, जो D10 नहीं है, 10 से कम है, 9 तक है, तो उसे क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक 3D का है, कैडमियम 4D का है और मरकरी 5D के ये जो एलिमेंट हैं इनमें D10 होता है। जब इनके आयन बनते हैं Zn+2, कैडमियम+2 और मरकरी+2, तो भी डी क्या होता है, 10 होता है। इनकी ना परमाणुीय अवस्था में ना ही आयनिक अवस्था में डी अनकंप्लीट नहीं होता है, डी क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसके कारण ये डी ब्लॉक तो एलिमेंट हैं क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा रहा है। लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनके ना तो परमाणुीय अवस्था में और ना ही आयनिक अवस्था में डी क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो तीसरे से 12वें तक के समस्त तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन 10 वर्गों के तत्वों में एक एक करके इनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या है, n-1, यानी डी हमेशा जो s है उससे क्या होगा, एक कम होगा। जैसे 4s हो तो डी क्या होगा, 3 होगा। तो n-1 DNS जो प्रमुख मुख्य जो क्वांटम संख्या है n, वो जो क्वांटम संख्या होगी उससे पहले वाली क्वांटम संख्या यानी एक कम में क्या होगा, d होगा। तो n-1 D1 NS2 से लेकर के n-1 D10, या आप यहीं पे भी लिख सकते हो n-1 D1 to 10 और NS1 2, 1 से 2। तो इनमें जिंक, कैडमियम, मरकरी है, वो भी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। लेकिन इनमें
मेटल में और ना ही आयन में कोई सी भी कंडीशन में डी अनकम्प्लीट नहीं होता है, D10 ही रहता है, जिसके कारण ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब है डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनके क्या क्या गुण है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ये दर्शाते हैं। तो सबसे पहले कि डी ब्लॉक तत्वों में कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, यानी वो कुछ संक्रमण गुण होते हैं। तो इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं होती है, वरन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी पाई जाती है। जैसे अपन एस में देखते हैं तो क्या देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल चलते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। पी में भी जब अपन पीरियोडिसिटी का अध्ययन करते हैं तो जो पीरियोडिसिटी है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, पीरियोडिक जो कैरेक्टर हैं वो। लेकिन एस और पी के बजाय जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें लंबवत समानता ना होकर के क्या होती है, क्षैतिज समानता होती है। 13 और 14 आदि जो वर्ग के तत्वों में परस्पर उतनी समानता नहीं होती जितनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में पाई जाती है। ये सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, धात्विक तत्व होते हैं। इनमें धात्विक गुण पाया जाता है, जो धातु के गुण होते हैं कि धातु चमकती है, धातु कठोर होती है, तन्य होती है। तो ये सारे के सारे गुण ही संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं। इनका धन विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो प्रॉपर्टी है वो टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं। एक ही नहीं है कि +2 दर्शाया है या +3। जैसे S1 फर्स्ट S है वो +1 दिखाता है, सेकंड S के एलिमेंट है वो +2 दर्शाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। ये इनका एक बहुत ही अच्छा गुण है कि इनमें उत्प्रेरकीय परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इनमें क्या पाए जाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। और भी कई कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इनके उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करने के लिए होते हैं। ये रंगीन यौगिक होते हैं, यानी क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी ये बनाते हैं। लगभग सारे के सारे तत्व जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाली धातु होती हैं, जो ऊष्मा तथा विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है, जिसमें सबसे पहले ये दो जो वर्ग हैं उनमें क्या है, एस ब्लॉक हैं, एस में आते हैं इनके इलेक्ट्रॉन। फिर लास्ट के जो 6 हैं वो पी है, बीच के बचे हुए जो 10 वर्ग, तीसरे से 12वां जो वर्ग है उसमें कौन से आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के तत्व यहाँ आते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक है, जिंक तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसकी ट्रिक भी आपको जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है, बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी 12th तक, फर्स्ट ईयर में भी कहीं ना कहीं आपने पीरियोडिसिटी थोड़ी बहुत जरूर पढ़ी है। तो इस फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है इसकी ट्रिक क्या है, स्कैंडियम से जिंक तक आपको याद करना है। स्कीम, टाई, वाली, क्यों मानी, फिर कोई निकला कॉपर, जिंक। ये है आपकी 3D सीरीज। 3D जो ट्रांजिशन सीरीज है वो स्कैंडियम से शुरू होकर के जिंक तक, यानी 21 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होकर के 30 तक है। 4D इट्रियम से शुरू होती है और कैडमियम तक है। इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम। इया जिंदगी न मौज टीकू, रूबी रोड पे आई की। फिर 4 जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो 5D है, 5th D जो है वो लेंथेनम से शुरू होकर के मरकरी तक है। 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होकर के एटी तक है। और ये जो 5th D है उसमें लेंथेनम और हैप्नियम के बीच 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर वाले 14 एलिमेंट आते हैं, 14 तत्व आते हैं, जो लेंथेनम के बाद आने के कारण इनको क्या कहा जाता है, लेंथेनोइड कहा जाता है। ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है,
लेंथेनोइड कहा गया है। तो लेंथेनोइड है वो कौन से वर्ग में आ रहे हैं? तीसरे वर्ग के ये एलिमेंट है। लेंथेनोइड कौन से वर्ग के एलिमेंट है? तीसरे वर्ग के। आवर्त सारणी में लेंथेनोइड का, वैसे उनको अलग रखा गया है, लेंथेनोइड एक्टिनोइड को, एफ ब्लॉक एलिमेंट को, लेकिन उनकी अगर वैसे पोजीशन देखी जाए तो वो कहाँ आते हैं? तीसरे वर्ग में आते हैं, लेंथेनम के बाद और हैफनियम से पहले। 58 एटॉमिक नंबर से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं? लेंथेनोइड कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो संक्रमण श्रेणी है, टोटल कितनी है? 4 संक्रमण श्रेणियां हैं। चौथे आवर्त से ये शुरू हो रही है, तो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 7 आवर्त हैं। तो चौथे से लेकर के 7वें तक 4 क्या है? संक्रमण श्रेणियां हैं। 3D, 4D, 5D और 6D। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में, 4D में, 5D में और 6D में क्रमिक रूप से भरे जाते हैं। इनमें से 3 जो श्रेणियां वो तो क्या है? कंप्लीट है, लेकिन चौथी क्या है? अनकंप्लीट है, अपूर्ण है, और वो भी अब अपूर्ण नहीं रही। इसके भी सभी तत्व हैं उनकी खोज की जा चुकी है। चौथी भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। टोटल 118 एलिमेंट हो गए हैं। 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। 3D है वो स्कैंडियम से जिंक तक है। 4D है वो इट्रियम से, वाई है ये, सेकेंड में इट्रियम से कैडमियम तक है। 3D जो है, नहीं 5th D जो थर्ड श्रेणी है वो लेंथेनम से मरकरी तक है। फिर है 4th वो एक्टिनियम से शुरू हो रही है। एक्टिनियम जो 89 है, उसके बाद 90 से लेकर के 103 वाले तत्व हैं वो एक्टिनियम के बाद आने के कारण एक्टिनोइड कहलाते हैं, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट जो उगते हैं वो यहाँ थर्ड आवर्त में ही ये आते हैं। अब उसके बाद जो 100 के बाद आने वाले एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 100 और 100 के बाद है, उनके लिए IUPAC ने अलग नोमेनक्लेचर की व्यवस्था की है, अन, नील, बाई उसके आधार पे। तो अभी तक टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। पहले 4th जो आपकी चौथी श्रेणी थी वो क्या थी? D ब्लॉक की, अनकंप्लीट थी, लेकिन अभी क्या हो गई है? वो कंप्लीट हो गई है। अब ये क्या है कि लास्ट के जो तत्व मनुष्य के द्वारा संश्लेषित और अस्थायी तत्व है, तो इनके बारे में इतना अध्ययन नहीं किया गया है। 3D कक्षक में 4s कक्षक के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी आवर्त सारणी के कौन से वर्ग से शुरू हो रही है? 4th आवर्त से शुरू हो रही है। वर्ग नहीं, सॉरी, आवर्त। कौन से आवर्त से शुरू हो रही है? 4th आवर्त से शुरू हो रही है। तो आपने पढ़ा आज कि ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक में कौन कौन सी श्रेणियां हैं और इनके चारित्रिक गुण। आगे अपन पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।